दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग गाइस। आप लोग शायद थोड़ा सा परेशान हुए होंगे कि मैंने लास्ट टाइम जो सा है वो वीडियो पार्ट्स में क्यों बनाई गाइस। उसका कुछ रीज़न ये है कि मेरे कुछ इंटरनेट में सो कॉल्ड मसला है, तो मेरा जो लॉन्ग वीडियो है लेंथ का वो वन टाइम अपलोड नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। और मैं पार्ट्स में हर 3 जोडिक साइंस के पार्ट, वैसे तो ये वीडियो 1 गो ही होगी लेकिन इसको एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो हम जोन सा है एरीज टॉरस जेमिनी और उसी तरीके से कैंसर लियो और वर्गो, फिर लिब्रा स्कॉर्पियो सैजिटेरियस और फिर लास्ट में कैप्रिकॉन इक्वेरियस एंड पाइसिस। तो इस तरीके से 3 जोडिक साइंस का सेट होगा और 4 अलग वीडियोस आएंगी। आप लोगों का जोन सा भी स्टार साइन होगा आप उसको सुन सकते हो, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मेरी लास्ट की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और आज की जो वीडियो है गाइज वो एंड ऑफ जुलाई की है, तो देखते हैं कि आखिरी 10 से 11 दिन ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया। हमेशा की तरह एरीज टू पाइसिस गाइज हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए आने वाले 10 से 11 दिनों में। और बहुत सारी रेमेडीज़ जो सा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बिना वक्त ज़ाया किए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को करते हैं प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रेटिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, एमलेट्स चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, या फिर वो लोग कि जिन लोगों को मेरी पर्सनल 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, वो लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिनको टैरो कार्ड सीखनी है, हीलिंग सीखनी है, स्टोन हीलिंग सीखनी है, वट एवर, वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की तरफ से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए, ठीक है। So let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aries in the upcoming 10 to 11 days of July 2025। एंड ऑफ जुलाई क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी इन आने वाले। ओके, कुछ कार्ड्स पॉप अप हो गए हैं गाइस, लेट मी सी। अच्छा, कंफ्यूजन चल रही है कुछ एरीज वालों तुम लोगों की, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग विच इज नॉट क्वाइट राइट। शायद माइट बी पॉसिबल, देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो एंड ऑफ जुलाई मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ख़त्म होगा आप लोगों के लिए एरीज वालों, किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, या क्या रहने वाली है इन आने वाले 10 से 11 दिनों की एनर्जी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए 21 से लेके अगर 31 जुलाई तक का मंथ है, देन पूरे 10 से 11 दिनों का एंड ऑफ जुलाई का जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। एक बात, दूसरी बात देखो ओवरऑल एनर्जी क्या आई है, 7 ऑफ वैंड्स। सो विक्ट्री के चांसेस आप लोगों का खुद का जो एलिमेंट है वो पावर में होगा। तो एक वन लाइनर दे देता हूं मैं आप लोगों को एंड ऑफ जुलाई का, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, मेरी जोन सा है बहुत जल्दी आखिरी 5 महीने कैसे गुजरेंगे 2025 के, वो अक्सर लोग मुझे कह भी रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग वो वीडियो अपलोड करो, वो बनाओ। तो मैं वो भी वीडियो इसके बाद जोन सा ही इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा गाइज। एरीज वालों एक चीज को समझिएगा, डिसीजन पावर मैटर करेगी। हो सकता है कई ऐसे एरीज वाले हों जिन्होंने अभी तक कुछ भी अचीव ना किया हो इस साल में, कुछ एरीज वाले ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, और कुछ एरीज वाले ऐसे होंगे जिन्होंने ना तो अचीव किया और ना ही कुछ और किया, यू नो व्हाट आई मीन। तो मतलब कि दरमियान में फंसे हुए, मतलब कि 2 ऑफ सोर्ड्स वाले एरीज जो कि कंफ्यूज हैं, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे और चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में और स्ट्रेस में जा चुके हैं कि ना ही पूछो। तो खैर बाकी के कार्ड्स निकालते हैं, फिर आप लोगों को 1 बाय 1 बताएंगे। आपके डिसीजंस, आपका मूड और आपका जो ऑरा है, आपकी जो खुद की वाइब्रेशन है एरीज वालों, वो डिपेंड करेगी अब आप लोगों के मूड पे। और मूड जब अच्छा होता है तभी हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मूड अच्छा नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमें नेचर, ये दुनिया, यहाँ हमारी खुद की ज़ात पुश करती है कि भाई साहब बहन जी डिसीजन ले लो लाइफ में कोई ना कोई, और वो डिसीजन लो जिसमें आपकी खुद की ज़ात हो। आई डोंट नो पर्सनल लेवल पर है या प्रोफेशनल लेवल पर है, आपने डिसीजन लेना है एरीज वालों, ठीक है, और अपने हक में लेना है डिसीजन,
ठीक है, लोगों की नहीं सुननी, या सिर्फ उनकी नहीं सुननी जिनकी सुनते सुनते आप लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मतलब कि अपना आप खराब कर लिया। सो प्लीज ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन बता देता हूं मैं एरीज वालों, आप लोगों की जो हेल्थ है ना वो इन्हीं चीजों के साथ कनेक्टेड रहेगी, आपके मूड के साथ, आपकी हैप्पीनेस के साथ, आपके डिसीजंस के साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी थिंकिंग के साथ, आपकी प्लानिंग के साथ। सो अगर आप लोगों का मूड डिप्रेस रहा, देखो कभी कभार ये होता है कि ना चाहते हुए भी मूड डिप्रेस हो जाता है। आई मीन लाइक किसको शौक है अपना मूड खराब रखने का, बट द थिंग इज कि इट इज वट इट इज, लाइफ यही होती है भाई। लाइफ इज ब्यूटीफुल येट लाइफ इज नॉट ईजी। तो खूबसूरत बहुत है जिंदगी लेकिन आसान नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ आप लोगों की वैसे बेहतर होती हुई दिखाई देगी इन आने वाले 10 से 11 दिनों में, लेकिन बेटा वो खुद ब खुद नहीं होनी। खुद ब खुद कुछ नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं मेरी हेल्थ सही हो जाए, भाई खुद ब खुद नहीं होगी। मेरे रिलेशनशिप अच्छे कब होंगे, मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, भाई कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता एरीज वालों। इन सब चीज़ों को तलाश करना पड़ता है, समझ रहे हो। आप लोगों के थोड़े से कान खींच रहा हूं मैं, पहला जो भी एक साइन है, फर्स्ट टाइम मैं एरीज वालों के कान खींच रहा हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। फाइनेंस आप लोगों का ग्रो होगा, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी, शादी ब्याह मंगनी को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई मैजिक नहीं हो रहा, इस वीक आप लोग सिक्योर रहोगे। इमोशनली जोन सा है, बिल्कुल किसी पर ना तो डिपेंडेंसी रखनी है ना खुद प्रॉपरली इमोशनल ड्रिवन होना है, यानी कि सिर्फ जज्बातों के साथ आप लोगों ने फैसले अब से ऑनवर्ड्स इस पूरे साल में और आने वाली जिंदगी में नहीं करने। 50% से 60% मेंटली दिमाग से सोचें, बाकी दिल से सोचें। किसने रोका भाई, इंसान जज्बात के बगैर पैदा नहीं हुआ, आई नो दैट। सो डरने का नहीं, चिल रहने का। फाइनेंस ग्रो हो रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। वीज़ा वगैरह अप्लाई करोगे तो आप लोगों का वीज़ा बहुत आसानी से लग जाएगा। हेल्थ का मैं आपको बता चुका हूँ। एजुकेशन आप लोगों की ग्रो हो रही है, आउट ऑफ नोवेयर आप लोगों की ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी, हेल्थ बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ गुड साइन। शादी का मैंने आप लोगों को बता दिया। नया रिलेशनशिप बनाना है तो किसी को प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को खुद ब खुद प्रपोजल आ जाए, कहीं से कोई शादी का प्रपोजल भी आता हुआ कुछ एरीज वालों की लाइफ में दिखाई देता है। जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है उनको मौका मिलने वाला है रिलेशनशिप को बेटर करने का। जिनकी लव लाइफ सो कॉल्ड खराब चल रही है उनको भी मौका मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप को मजीद बेटर करने का, विच इज़ अ गुड थिंग इटसेल्फ। क्या ख्याल है एरीज वालों? और वो लोग जो सिंगल घूम रहे हैं वो मिंगल कर सकते हैं। So it is a beautiful thing. Confusion, two of sword का situation, you are definitely feeling blindfolded and stuck. तो यार देखो, हर इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है भाई कि जब इंसान को समझ ही नहीं लग रहा होता, पल्ले ही नहीं पड़ रही होती कि जाना कहाँ है। बट इट्स ओके ना, इट्स टोटली कूल, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। इसी को तो जिंदगी बोलते हैं। और एरीज वालों, आप लोगों को तो लास्ट मोमेंट तक लड़ने का शौक होता है। लड़ने का ये नहीं कि हर किसी के साथ झगड़े करने का, मतलब कि आप लोग यू आर वॉरियर, आप लोग फाइटर्स होते हो, आप लोग सिंह फंसा लेने वाले होते हो, आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले होते हो और उस चैलेंज को विन करने वाले होते हो। तो वो विनिंग स्पिरिट कहाँ गायब हो गई है भाई आपकी? उस चीज़ को वापस लेकर आओ। डरने का नहीं, प्लानिंग के साथ चलना है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा है। मीडिया, सोशल मीडिया पर कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले हो, ये 10 से 11 दिन आप लोगों के लिए लकी हैं। कुछ रेमेडीज बताता हूँ, उनको आप लोग फॉलो कर लो तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। इन आने वाले 10 से 11 दिनों में जो आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है, एक कलर बताऊंगा। पिछले जो मैंने आप लोगों को कलर्स बताए थे उनके साथ इस कलर का कॉम्बो कर सकते हो। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मंथ का कलर कुछ और था, पहले वीक का कुछ और था। सर आप उन सब कलर्स को ब्लेंड करके पूरे मंथ में पहन सकते हो, या जो वीकली बताता हूँ वीकली उन्हीं कलर्स को जो सा कैरी करो। अब ऐसा तो बहुत कम होता है ना कि हर बंदे के पास 4 कलर की, एक ही कलर की 4 शर्टें हों, तो गंदी भी हो जाती हैं, तो कलर चेंज भी करना पड़ जाता है, शर्ट चेंज भी करनी पड़ जाती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ईजी रखी हुई हैं चीज़ें। आप लोग गाइज एरीज वालों कलर पहनो डार्क नेवी ब्लू, ठीक है। और इसके अलावा मुझे अक्सर लोग कह रहे थे कि जी हमें कोई विर्द दें, कोई वजीफा दें। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी जो 5 मंथ्स वाला वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आप लोगों को हर जोड़िक साइन को कोई ना कोई एक दुआ, कोई ना कोई एक तस्बीह, कोई ना कोई एक ऐसी प्रेयर जिसके ज़रिए आप लोगों की लाइफ बेटर हो जाए। और ये एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर विद प्लानिंग प्रोग्राम चलाऊंगा मैं, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, भले कोई किसी भी रिलीजन का है। मैं इस तरीके का प्रेयर बताऊंगा कि हर रिलीजन का बंदा उसको फॉलो कर सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है।
अदरवाइज सदके में कोशिश ये करें कि किसी को कैश सदके में दे दें या किसी को फ्रूट्स जो सा है वो सदके में दें, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सो वेल दिस इज इट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को दे दिया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, क्योंकि एक तो अगस्त के मंथ की भी वीडियोज आने वाली हैं, तो बहुत सारी वीडियोज एक साथ आने वाली हैं एरीज वालों, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम टॉरस की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों की जिंदगानी में। लेकिन उससे पहले सिप तो बनता है भाई। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों की जिंदगी में। टॉरस वालों कैसे हो आप लोग? इंट्रो लाजमी सुना करो यार। इंट्रो में मैं वीडियो के इंट्रो में मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको मत आप लोग जोन सा स्किप किया करो। हाँ, अपने स्टार को आप स्किप करके ले आया करो फॉरवर्ड करके, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू होता है वैसे आप लोग वो इंट्रो देखा करो। उसके अंदर ज़रूरी आने वाली अपकमिंग अपडेट्स होती हैं चैनल की भी और आप लोगों के लिए भी। मेरी तो कम होती हैं, आप लोगों के लिए ही होता हूँ मैं बेसिकली ज़्यादा। सो टॉरस वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज और एंड ऑफ जुलाई क्या लेकर आया आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए। लेट मी सी। ओके टॉरस वालों, पहले तो कान खोल के ये सुन लो कि इन आने वाले ये जो एंड ऑफ जुलाई जा रहा है इसकी पूरी एनर्जी क्या है, किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए। ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज होता मेरे बॉटम डेक पे ही है, मैं सीधी सी बात बताऊं। बाकी हमारी कैलकुलेशन होती है जो हमेशा ऑलमोस्ट 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये मैसेज सुनो, व्हील ऑफ फॉर्चून। लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर आर्काना कार्ड है भाई साहब। लाइफ का 360 स्टार्ट होने वाला है। अब देखो दो चीज़ें होंगी, एक 360 वो होता है एक लाइफ का यूटर्न पास्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये जरा यूटर्न ना तुम्हें 2 बार घुमाएगा, तो जब 2 बार घूमे तो यूटर्न जोन से 360 बन जाता है। यू नो लाइक पूरा लाइफ पूरी 360 पे आने वाली है। अब आपके कर्म बड़े मैटर करेंगे, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल मिलता है। तो अगर अब डरने की जरूरत नहीं, आई मीन लाइक यार कोई भी फरिश्ता नहीं होता, हम भी कोई नेक लोग नहीं होते। ऑब्वियसली हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, तो डरने का जरूरत नहीं टॉरस वालों। सिनेरियोस ये हैं कि जो आपके कर्म हैं, जो आपकी डीड्स हैं, जो आपके अमाल हैं, जो आपकी अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, रिलीजन, कम्युनिटी, नेशन वाइज, ईच एंड एवरीथिंग, फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों को या तो मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर चेंज करने का, या कुदरतन खुद ब खुद ऐसे मामलात बनना शुरू हो जाएंगे कि जिससे आप लोगों की लाइफ 360 पे जा सकती है, या फिर आप लोग खुद से कोशिश करोगे लाइफ को 360 पर, मतलब कि ऐसी, यार इसको न्यू बिगिनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी हमेशा आखिरी दम तक हमारे साथ चलती हैं। अब वो पॉजिटिव हो तो अच्छा है, नेगेटिव चीज़ें हो तो वो बड़ी अजीब सी बात होती है, ठीक है। मतलब कि सैड ही रहना है, अपसेट ही रहना है। भाई साहब जो गुजर गया वो सपना था, मतलब कि ख्वाब था। वो सपना नहीं कि जिसके साथ गार्डन में गाना गाना है, वो नहीं समझना आप लोगों ने। इट्स अ ड्रीम, ठीक है। जो गुजर गया वो ऐसा लगता है कि कभी था ही नहीं, या इतनी जल्दी से गुजरती है ज़िंदगी कि उसका पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों को 2025 टॉरस वालों पूछ रहे थे ज़िंदगी कब बदलेगी। भाई ज़िंदगी हर साल ही एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब ज़िंदगी बदलती है, मौके देती है, या हम खुद से खुद को मौका देते हैं ज़िंदगी को तब्दील करने का ऑन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव सिनेरियोज। सो लेट मी सी 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले मैं अब आजकल जो सा है ना, क्योंकि ये साल कंप्लीट होने वाला है, तो मैं हेल्थ को सबसे पहले आप लोगों की रखता हूँ। यार सेहत ही नहीं होगी, ना लड़के लड़कियाँ भूंडी कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ना आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, ना मूड अच्छा रहेगा। जब मूड ही नहीं अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं, हमारे फाइनेंस डिस्टर्ब होते हैं। तो टॉरस वालों एक नई सोच दे रहा हूँ, हमारी लाइफ की खुशियाँ, हमारी लाइफ की सक्सेस हमारे मूड पे बहुत डिपेंड होती है। मूड बुरा है, वाइब्रेशन लो है, तो हेल्थ खराब, फाइनेंस खराब, रिलेशनशिप खराब। ये वो जुगाड़े हैं जो मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी के लेसन्स में देना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाली कुछ ऐसी वीडियोस होंगी कि जिसमें आप लोगों को सोसाइटी के कुछ लेक्चर दूंगा। और वो लेक्चर इसलिए होगा कि हाउ यू कैन बिकेम
अ मच बेटर पर्सन इन योर लाइफ। ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट, परफेक्ट भाई कोई भी नहीं होता सवाए उसके, उस जात के। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अच्छा, हेल्थ की बात कीजिए तो यार आप लोगों को हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। आप लोगों की हेल्थ मैरिकली, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मोइज़ा, मैरिकल, एकदम से बेहतरीन और अच्छी हो सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सारा जो चक्कर भी घूम रहा है आप लोगों की लाइफ में, वो आप लोगों के मूड पे डिपेंड करेगा। ज़िंदगी क्योंकि मौका देने वाली है। अब जब 360 पे जाती है ना लाइफ और व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, तो उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? किस्मत का पहिया। ठीक है, तो हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइनेंस में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को लाजमी किसी से सजेशंस लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कीड़ा तंग कर रहा है, तो 30% तक इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत बेहतर रहेगा। एजुकेशन में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। जॉब में सैलरीज कुछ लोगों की बढ़ेंगी, कुछ लोगों की नहीं बढ़ेंगी, तो सबकी नहीं बढ़ेंगी। हर एक टॉरस का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अदरवाइज हार्ड वर्किंग करने वाले टॉरस वालों को इस साल और इन 10 दिनों में सक्सेस का, अपॉर्चुनिटी का, अब्रोड सेटलमेंट का, बाहर के मुल्क जाने का बहुत ज़्यादा ऐसे मौके मिलेंगे जो कि सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो सक्सेस मिलेगी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। हेल्थ का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन जाने वाली है। टॉप 5 में टॉरस वाले आने वाले हैं। फाइनेंस के मामले मैंने आपको बता दी कि आपके फाइनेंस ग्रो होंगे, कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो पार्टनरशिप में करनी है। 30% तक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों ने ज़रा ब्रेक लगा के एक बार प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी एक बार अपने दिमाग के घोड़े भगाने हैं कि कहाँ पे गलती हुई थी, या कहाँ पे गलती हुई है, या कहाँ पे गलती हो सकती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों का होमवर्क और प्लानिंग करके इन 10 से 11 दिनों में ज़िंदगी में सारे काम छोड़, मैं ये नहीं कह रहा सबको छोड़ दो, लेकिन जो फजूल की टेंशनें पाली हुई है ना आप लोगों ने, उनको ज़रा साइड पे कर दो। इंसान हमेशा क्रिएटिव तब होता है, इंसान हमेशा इन्वेंशंस तब करता है, इंसान हमेशा सक्सेस की सीढ़ी तब चढ़ता है जब आप खुद को सबसे अलग करके कुछ देर के लिए अपने आप के साथ बात करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग साइको हो जो शीशे के आगे एक दूसरे के साथ डिलीवरी करो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं करना। और ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटे जा सकते हैं आप लोगों के। सो द थिंग इज, ओवरऑल अच्छा है। मैजिक अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक नहीं हो रहा आप लोगों पर। स्टिल ईवल आई रहेगी, उसको रिमूव करने के लिए मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला जो सा है, एक कलर है। कन्फ्यूजन में न मत जाइए कि आप लोग, कुछ लोग कहते हैं मंथली वीडियो में और कलर था, फर्स्ट वीक में और था, सेकंड वीक में और था और लास्ट वीक में और। यार आप इन सब कलर्स को इकट्ठा चेंज करके पहन सकते हो। जो कलर्स मैं आप लोगों को कहता हूँ एक पूरे मंथ की साइकिल में कैरी करने के लिए, सिंपल है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो कि जो आपको स्पेसिफिकली एक वीक का या आने वाले 10 दिनों का कलर बताया जाए, आप उस कलर को पहनो। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हर बंदे के पास, अब मैंने कह दिया जी ग्रे कलर पहनना है तो 10 के 10 दिन ग्रे कलर पहनोगे। पहन सकते हो तो पहन लो। आपके वार्डरोब में होंगी 10 टी शर्ट्स या एक ही कलर की 10 टी शर्टें नहीं होंगी ना, तो आप इसलिए प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मैच करके पहना करो। तो ग्रे कलर और डार्क ग्रीन कलर, इन 2 कलर का कॉम्बो लाजमी पहनो। अलग अलग पहन लो जैसे आप लोगों का अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका लड़कियों का काफ़ी बेहतरीन होता है। आप इन लोगों की जो आंख होती है वो ज़्यादा अच्छा कलर पैलेट्स को समझ सकती है, इसलिए जो सा है लड़कियों को वो रंग बिरंगे कलर्स, मेकअप्स, देखें ना, औरत का एक बड़ा मुकाम है जी इस मामले में। अच्छा, तो सक्सेस है ये मैं आप लोगों को बता दूं। अदरवाइज जहां तक बात है शादी की, तो देखें इस साल ना आप लोगों ने बड़ी कोई 20 to 30% लोगों के चांसेस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकियों के नहीं बनेंगे, बाकियों के भी बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 20% से लेके 30% तक टॉरस की सिर्फ शादियां होंगी। बाकियों की शादी की बात चल सकती है, रिश्ते आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो आप लोगों ने उसमें भी छलांग नहीं मारनी। आप लोगों ने बड़ा देख के कोई इस्तिखारा करवा लें, कोई मिसमैच करवा लें, कोई बड़ों से मशवरा ले लें। आप तुसी छाल मार के अब्बू या अम्मी नहीं बनना। ठीक है, खुद से जोन सा 30 मार खान नहीं बनना। रिलेशनशिप्स के मामले में कुछ ऑनेस्ट लोगों से, कुछ मुखलिस दोस्तों से या अपने बड़ों से मशवरा लाजमी करना है। लव रिलेशनशिप्स का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है यार आप लोगों का, तो आप लोगों को चाहिए कि अगर पानी जोन सा नाक से और सर से और बालों से गुजर चुका है
तो ऐसे रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ ये कुदरत आप लोगों को मजबूर कर देगी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पे, तो उस लेवल तक नहीं जाना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, पहले हाईलाइट कर दूँ जिन लोगों के खड्डे में जा रहे हैं रिलेशनशिप, जिनके बहुत अच्छे जा रहे हैं, सुपर ऑसम जा रहे हैं, उनको डेफिनेटली बुरी नज़र से बचना है। सिंपल इज दैट। सिंगल वाले मिंगल कर सकते हैं, शादीशुदा लोग जो उनसे बच्चा प्लान कर सकते हैं, शादी की तारीखें रखी जा सकती हैं। अदरवाइज जो लवर्स हैं और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, तो उनको चाहिए लोगों की बातों पर कान लगा के अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना। स्टिक टू इट, एक दूसरे का स्टैंड लें ताकि पता चले, मर्द को भी पता चले कि भाई मैंने किस खातून के साथ रिश्ता पाला है, और औरत को भी पता चलना चाहिए, एक खातून को, एक लड़की को, कि वाकई मेरे साथ जो मर्द है वो वाकई मर्द का बच्चा है। मर्द अपनी ज़ुबान और अपनी कमिटमेंट और अपने बातों से पहचाना जाता है। ज़ुबान पूरी करने वाला मर्द मर्द होता है, ना कि बंदूकें चला के, बदमाशी करके, ऊंचा ऊंचा बोल के, मोहल्लों में लड़ाइयाँ करके। ये मर्द नहीं होते, ठीक है। मैं दो मर्द मानता हूँ, एक वो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी है, जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े होके हमारे मुल्क को हेल्प करती है, हमें सुकून की नींद फराहम करती है। और दूसरा मर्द वो जो शरीफ होके ज़माने में सर झुका के अपने आप को और अपनी फैमिली को तरीके से लेकर चले। तो ऐसे मर्दों का और ऐसी ख़वातीन का इंतखाब करें, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज टॉरस वालों, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सदके में याद रखो, मैंगोज, फ्रूट्स, कुछ भी ऐसे पीले रंग का कोई फल, पीले सेब भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हुण तुसी आम भी दे दो किसी को, मतलब कि आम भी दे दो आप, नो। लेकिन फ्रूट्स का सदका निकल रहा है भाई, फ्रूट्स का सदका अपने हाथ से लाजमी दें। जर्द रंग के फलों में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, सब्ज़ी भी आ जाती है, नींबू किसी को सदके में दे सकते हो, पीले रंग के होते हैं। अगर महंगे हैं तो आप मैंगोज़, बनानाज, कुछ भी ऐसे जो पीले रंग का, जर्द रंग का फल हो, वो लाजमी आप लोग दान करें, तो आप लोगों की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सो दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है गाइस, ले जी, इसी के साथ चलते हैं हम अपने तीसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ। हाय जेमिनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेमिनीज वालों, आने वाले 5 महीनों का वीडियो आने वाला है, तो आप लोगों ने देखना है लाजमी। लेकिन एंड ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। क्या है जेमिनीज वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, और ये जाते जाते इन 10 से 11 दिनों की प्रॉपर एनर्जी क्या है, क्या हो सकती है, किस तरीके से आप ड्राइव करोगे, किस तरीके से ये कुदरत आप लोगों को मौका देगी। जेमिनीज वालों, यूरेनस की जो ट्रांजिशन हुई है ना, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में एक चिल सीन ऑन होने वाला है। चिल का मतलब ये नहीं कि हुण तुसी कम ना करो, मेहनत ना करो, नो। यहाँ से अब आप लोगों की स्ट्रगल की और सक्सेस की गेम शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ज़रा प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है, पर्सनल लाइफ को अलग रखना है, प्रैक्टिकली अप्रोच अलग रखनी है, इमोशनल अप्रोच अलग रखनी है। ये दो ब्रेन्स के साथ चलना है आप लोगों ने इस एंड ऑफ जुलाई से, पहले ही बता दिया मैंने तुम लोगों को। ओके, सो लेट मी सी, जरा डिटेल में बता देते। देखो, ओवरऑल एनर्जी आप लोगों का खुद का एयर एलिमेंट पावर में है इन आने वाले 10 से 11 दिनों में, एंड ऑफ जुलाई में। देयर इज अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन के बादशाह और शहजादियां बन सकते हो, अपनी ज़ुबान से किसी को भी जीत सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो रहे हैं। ये यूनिवर्स, ये कुदरत आप लोगों को मैसेज दे रही है, साइंस दे रही है कि भाई अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो कमाएगा वही और खाएगा भी वही जिसकी ज़ुबान में हलीमी होगी। हलीमी खैर बहुत उर्दू वर्ड ले लिया मैंने, सॉफ्ट होगी। ये जो नरम जुबान के तीर चलते हैं ना भाई, ये किसी को भी पिघला देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग इस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाओ, मक्कारी में ले जाओ और मैनिपुलेशन के तीर चलाओ। नो, ट्रांसपेरेंसी रखो और हर इंसान के साथ उतने राज बताओ जितना अगला काबिल है सुनने के। अदरवाइज अपने राज दिल के दिल में रखना। ये मैंने तुम्हें बड़े अरसे बाद जो उनसे डायलॉग मारा है, स्टिक टू इट जेमिनी, लाइफ इज गोना बी चेंज। अच्छा जी, जेमिनीज वालों, हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन आप लोगों जो उनसे मोटे होते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हो, तो वो जेमिनीज वाले लड़के और लड़कियां, क्योंकि आजकल का ऐसा दौर है कि लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों ही कॉन्शियस होते हैं,
तो आप लोगों को अपने वेट का ख्याल रखना है। मेरी तरह स्मार्ट आप लोगों को भी स्मार्ट रहना चाहिए, ठीक है। खैर अपनी तारीफ खुद कर दी, बट द थिंग इज जेमिनी, ट्रस्ट मी, हेल्थ को आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। हेयर फॉल बहुत देखने को मिला आप लोगों को लास्ट ईयर में, इस साल के शुरू में भी, अभी भी आप लोगों को अपने बालों को बचाना पड़ेगा। तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम, हेल्थ में आप लोगों को टेम्परेरी बुखार होने का इशू, खुदा ना खास्ता कोई छोटी मोटी चोट लग जाना, हाथ पे कोई कट लग जाना, तो छुरी, नाइफ, फोक, वट एवर, ब्लेड, ऐसी चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना है, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। जो लोग बहुत शदीद बीमार हैं, ऑपरेशन के लेवल पर हैं, उनको मैं पर्सनली मशवरा दूंगा, सर आप लोग सर्जरी या ऑपरेशन करवा लें, कोई मसला नहीं। अगर इस वीक में करवाते हो तो आप लोगों का वो ऑपरेशन, वो सर्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके, ठीक है। हेल्थ की बात आज मैं सबकी सबसे पहले ही कर रहा हूँ। जेमिनीज वालों, इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन की तरफ आप लोगों का रुझान जाएगा, नॉलेज सीख करोगे, फॉरबिडन नॉलेजेस की तरफ जाओगे, विजडम की तरफ जाओगे। यहाँ पर कुछ जेमिनीज वाले कोई मैजिक, कोई समझे कुछ इस तरीके की इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस कल्ट साइंसिस से रिलेटेड भी आप लोग नॉलेज सीख करते हुए मुख्तलिफ इंटरनेट, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ गैदरिंग्स में बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप लोगों की एजुकेशन का एरिया बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों के थक करके लगेंगे, लेकिन कुछ कामों में रुकावटें रहेंगी। आज आप प्लान करते हो मैं कल करूंगा, तो वो 2 या 3 दिन बाद ही काम होगा, लेकिन होगा आप लोगों के हक में बेहतर। तो अगर काम जिस दिन सोचा है उस दिन ना हो तो पैनिक नहीं होना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट के लिए सुपर ऑसम टाइम है। 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन किसी के साथ मिलकर कारोबार नहीं करना। किसी के साथ कुछ भी मिलकर प्लान बनाओगे तो दिल दुखेगा तुम्हारा, तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। अदरवाइज जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी की डेट्स रखना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी मैं एडवाइस दूंगा कि जैसे ही ये जुलाई का मंथ ख़त्म हो जाए, अगला महीना है, तो तब इन चीज़ों की तरफ जाएं। सिंगल हैं तो फिलहाल अभी तक सिंगल ही रहें। मैरिड कपल हैं तो कोशिश करें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अब ज़रा बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है। इस मंथ के स्टार्ट में या पिछले मंथ तो भाई उफ तबाहियाँ मची हुई थी। तो अगर आप लोग मैरिड हो, एक मैरिड कपल हो, शादीशुदा इंसान हो, तो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। अगर मामला बिगड़े हुए हैं तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, तो एक दूसरे को एक मौका देना है आप लोगों ने, ठीक है। ये लाजमी आप लोगों ने सोच ज़हन में रखनी है। अदरवाइज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कोई मसला नहीं। हाँ, वो रिलेशनशिप के जिनसे हमेशा धोखा, नफरत और साथ रहते हुए वो टॉक्सिसिटी या वो इल्ज़ाम या शदीद बदतमीज़ी का इजहार या कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज, ऐसे गलत वर्ड्स, या हो सकता है कई जेमिनीज़ ने देखा हो कि उनके पार्टनर उनको बहुत अब्यूज़ कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है इट कैन बी वाइस वर्सा कि आप बहुत अब्यूज़ कर रहे हो। इस चीज़ से अभी रुक जाना, क्योंकि ये 10 से 11 दिन या तो आप लोगों के रिलेशनशिप्स को संवार देंगे या बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो अब भले आप लोग रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो, लवर्स हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, इस चीज़ को ज़हन में रखना है आप लोगों ने। तो सेंसिटिव रहने वाले हैं थोड़े बहुत मामला। फैमिली के साथ मामला अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जितना कम्युनिकेट करें, जितना दिल की बात खुल के करें, जितना उनके साथ प्लानिंग करें, उतना आप लोगों के हक में बेहतर होगा। इस वक्त आप लोगों के लिए हर एक इंसान और जानवर से ब्लेसिंग लेना ज़रूरी है। अब जानवर, अब आप लोग सोचोगे जानवर कैसे ब्लेस करते हैं भाई, जब आप किसी भूखे प्यासे जानवर को पानी, दूध, कोई ऐसा खाना खिलाते हो तो वो जानवर आपके लिए दुआ करता है। ख्वाह वो कोई भी जानवर हो, मैं हराम जानवरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जानवरों को इतनी अक्ल होती है। और इधर हम लोग किसी से फ़ायदा भी ले रहे होते हैं और दिल में गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अंदर से हम खराब ही होते हैं। तो हमसे अच्छे जानवर हैं यार। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जेमिनीज़ वालों, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का किसी स्पिरिचुअल कोई जर्नी होगी, तुम लोगों की किसी आप स्पिरिचुअल मज़ार या किसी ऐसी जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भरी परी हो। जानवरों के साथ आप लोगों की मोहब्बत हो जाएगी। परिंदों को दाना आपने लाजमी डालना है। जानवर कहीं पे भी मिले, घोड़ा मिले तो उसको घास खिला दें, कोई गधा भी मिले, वैसे हमारे गधे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं हमारे यार दोस्त, बट द थिंग इज सब गधे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बीच में स्मार्ट लोग भी होते हैं। बट द थिंग इज जानवरों को कुछ ना कुछ दान करें। बिल्लियों को भले आप गोश्त के पीसेस डाल दें, डॉग्स को या पपीज को, स्ट्रे एनिमल्स को दूध डाल दें, ऐसा कुछ भी दान करें बेजुबान मखलूक को, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। जादू कोई नहीं है, लेकिन बुरी नजरें आप लोगों पर ऐसे फिक्स हुई हैं जैसे पता नहीं कहाँ जाना है दुनिया ने। सो वेल, दिस इज इट जेमिनीज़ वालों। कलर बताता चलूं, इस पूरे वीक इन आने वाले 10 दिनों में कोशिश करें कि आप लोग ब्लैक और वाइट,
ब्लैक एंड वाइट इन दो कलर का कॉम्बो या सिंगल सिंगल करके ये कलर पहने तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। लेकिन याद रखें, ब्लैक कलर को पहनने की एक तमीज़ होती है। जब कभी आप ब्लैक कलर कैरी करते हैं तो वह आपने नहा धो के साफ़ सुथरा होकर पहनना है, ख़ासतौर पे जब आप लोग शादीशुदा हों या जब आप लोग क्या नाम लेते हैं, कवारे हों, यंग हों, ठीक है। दोनों ही सिनेरियोज़ में ब्लैक कलर को एक कैरी करने का एक तरीका होता है, अदरवाइज ब्लैक कलर पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अटैक करती हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन चीज़ों पे भी कभी गुफ्तगू करेंगे, कभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, 10 के फॉलोवर मेरे पूरे कर दो, फिर मैं तुम लोगों को जो सा है इस चीज़ की वीडियोज़ बनाऊंगा, ठीक है। तो वेल दिस इज इट। इसी के साथ अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ